खुर्रम शहजाद हमारे साथ हैं, मुशीर वज़ीर ख़जाना है। खुर्रम, गुड मॉर्निंग। पहले तो बात कर लेते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का निज़ाम लाने के फ़ैसले पर, क्योंकि अभी अभी हमने बताया है जो आज कीमतें हुई हैं वो आज के लिए ही हैं, तो इस पर रद्द अमल भी आ रहा है। क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं कि बजाय इस कीमतों के उतार चढ़ाव के मामले में ख़ुद हुकूमत जो है या कोई हुकूमती इदारा पड़े, इस निज़ाम को डी रेगुलेट करके ओपन मार्केट पर छोड़ दिया जाए? मतलब दैट्स एन आइडिया, इस पर बात भी हो रही है, आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि डीरेगुलेशन जो है वो होनी चाहिए, और इसी सिलसिले की एक कड़ी है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि अब जो है गवर्नमेंट या कैबिनेट जो है वो फैसला नहीं करेगी कीमतों के बारे में। अब जो है जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है ऑयल एंड गैस सेक्टर की, ऑगरा जो है वो जो है अपनी वेबसाइट पे प्राइसेस जो है वो पब्लिश किया करेगी। और ना सिर्फ प्राइसेस बल्कि उस प्राइसेस के पीछे जितने इंसिडेंटल्स हैं, जितना पूरा एक फॉर्मूला है जिसमें इंपोर्ट है, जिसके अंदर इंश्योरेंस, जिसके अंदर जो है प्रीमियम शामिल होते हैं, जिसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटी शामिल होती हैं, उसके बाद फिर डोमेस्टिक लेवल पे किस तरह से लिवीज हैं, किस तरह से मार्जिन हैं, वो पूरा एक फॉर्मूला है। आपको पता है वो प्राइस बिल्डअप है, आपने भी देखा होगा। वो सारी जो है वो पब्लिश होगी ओगरा की वेबसाइट पे, और ओगरा बता देगी कि जी कीमतें अब क्या चल रही हैं। और ये 7 दिन का, पिछले 7 दिन का रोलिंग एवरेज होगा, यानी कि आज अगर प्राइस डिसाइड हो रही है तो पिछले 7 दिन की होगी, और कल डिसाइड होगी तो वो पिछले 7 दिन की होगी। इस तरह से रोलिंग एवरेज की बेसिस पे कीमतें चेंज होती रहेंगी। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें चेंज हो रही हैं, नहीं होंगी तो डेफिनेटली नहीं होगी, बट ये जो है ना अब रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो प्राइसेस दिया करेगी विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ द कैबिनेट और एनी मिनिस्ट्री और एनी रेगुलेटरी जो है वो अदर देन ओगरा। ये बड़ा अच्छा डिसीजन है। देखिए ये डायरेक्शन है, बेसिकली वो कहते हैं ना डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, वो है। और किस सिमत में हम जा रहे हैं, क्योंकि पहले गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर रही थी, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर साहब आके कर रहे थे या मिनिस्टर्स आके करते थे। अब वो नहीं होगा, उसमें बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शंस आती थी। अब जो प्राइस होगी वो सामने आएगी और वो जो है वही प्रिवेल करेगी। तो आई थिंक डीरेगुलेशन की तरफ जाने में एक बहुत अच्छा बड़ा कदम है, और ये शुरुआत है, ये बेहतर है ताकि गवर्नमेंट जो है कम से कम प्राइस में जो है इंटरवेंशन करे, कम से कम प्राइस सेट करे, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करें, और हाँ उसके पीछे ट्रांसपेरेंसी हो। गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कभी भी कि वो प्राइस सेट करता रहे, क्योंकि उससे सप्लायर जो है ना प्रोडक्ट लाने वाला वो भी अफेक्ट होता है, और सारे के लिए भी जो है वो ठीक नहीं होता। गवर्नमेंट का ज्यादातर काम ये होता है कि वो एनवायरमेंट क्रिएट करे जिसमें सप्लायर्स बढ़े, जिसमें इन्वेस्टमेंट हो, सरमायाकारी हो, डेवलपमेंट हो सेक्टर में। जितने सप्लायर्स आएंगे, जितने सप्लाई मार्केट में आएगी, उतनी प्राइस स्टेबलाइज होगी या कंपेटिटिव रहेगी, और उसमें सारे का फायदा होता है जब भी कंपटीशन होता है। तो ये मेरे ख्याल में एक कदम बहुत अच्छा है डीरेगुलेशन की जानिब, और इंशाल्लाह इस पे मजीद जो है वो बेहतरी होगी। अगर आप कह रहे हैं कि सप्लाईज भी बढ़ने चाहिए और ये पहला कदम है डीरेगुलेशन की जानिब, तो होपफुली इसको जल्द पाए तकमील तक हम पहुँचता हुआ देखें। अब ये भी बता दीजिए कि वो जो किफ़ायत शारी प्रोग्राम था, मार्केटें बंद, औकात तब्दील, फिर लोड शेडिंग भी, आप भी दे जी देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी इमीडिएटली कोई ऐसी जरूरत तो नहीं है, बट अच्छी बात यह है कि आपको पता है कि पिछले 3-4 महीनों में जो जंग के दौरान जिस तरह से हालात रहे, और उसके दरमियान जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस क्राइसिस को हैंडल किया, जो रीजनल क्राइसिस था, ऑन बोथ काउंट्स, पीस करवाना जो है, और उसके बाद जो है इन हाउस जो है अपने आप को मैनेज करना रिसोर्सेस की कमी के बावजूद। और उसमें देखें, पहले फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर एक कमेटी थी, पेट्रोलियम कमेटी, जो कि ये देखती थी कि कहाँ से जो है फ्यूल को सोर्स किया जाए टाइमली, और अपने कमर्शियल रिजर्व्स कैसे इंप्रूव किए जाएं, और किस तरह से जो फ्यूल इकोनॉमी है हमारी उसे अफलोट रखा, यानी कि उसे हम कहीं शॉर्टेज ना हो। तो आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह कोई शॉर्टेज नहीं हुई। पेट्रोल, डीजल और क्रूड ऑयल भी हमारी रिफाइनरीज को जो है वो टाइम पे मैसर रहा, और फिर पेट्रोल और डीजल की जो हमारे रिजर्व्स थे वो बेहतर हो गए। पहले 3 हफ्ते के थे, फिर 4 हफ्ते के हो गए और इम्प्रूव हुए। अब जो आप बात कर रहे हैं तो उसमें देखें, अच्छी बात ये है कि अब प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट काउंसिल है, उसका जो दायरा कार है बड़ा वसी है मैनेज करने का, और हम इस पूरे, ये टेम्पलेट है हमारे पास, पूरे प्रोसेस से गुजर चुके हैं, और आवाम ने और गवर्नमेंट ने मिल के, गवर्नमेंट्स ने यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने भी, सब ने मिल के बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इस वक्त को जो है वो निकाला है, इस क्राइसिस को निकाला है, और मैनेज किया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये काउंसिल है इसके अंडर जो है
ना सिर्फ ये कि फ्यूल को मैनेज कैसे किया जाए, फ्यूल सप्लायर्स को, बल्कि इसमें फर्टिलाइजर से लेकर फूड से लेकर और ट्रेड से लेकर और लॉजिस्टिक्स से लेकर अक्रॉस द बोर्ड सारी सप्लाई चेन जो है वो इसमें डिस्कस हुई है और बिट बाय बिट, मिनट बाय मिनट जो है उसका ट्रैक रखा गया है। और आज ये टेम्पलेट हमने, एक कामयाब टेम्पलेट हमने अचीव किया है, तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी अवेलेबल है कि मार्केट्स को भी टाइम पे बंद किया था, उसको भी मैनेज किया था, गवर्नमेंट ने अपने जो है वो रिसोर्सेज को भी यूज किया था, सब्सिडीज भी प्रोवाइड की थी टाइमली, और फिर प्रोविंसेस के साथ मिलके भी सपोर्ट दी थी जो मुस्तहिक तबकात हैं उनको भी। तो आई थिंक ये पूरा हम इससे गुजर चुके हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ना करे इस तरह की अगर सिचुएशन आती है तो देखा जाएगा। लेकिन अभी तक अच्छी बात ये है कि एक मॉडल इन प्लेस है, इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जो है अभी इसकी जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होगी तो नेचुरली जो है प्री प्लान करना होगा एडवांस में। बट अच्छी जी बात खुरम, ये भी बताइएगा कि बार ये सब कुछ जब हुआ था ना तो अवाम ने हुकाम से ताउन किया था, क्योंकि पता था कि ये सब कुछ जो है ये वक्ती है और ये जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन अब ज़रा थिंग्स आर डिफरेंट नाउ, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा साल जो है वो इसी तरह ही गुजर गया। तो क्या अभी हुकूमत की ऐसी ही उम्मीद है अवाम से कि दे विल कंप्लाई? देखिए फिर वही बात है कि वक्ती तो मैं नहीं कहूंगा। देखें एंटिसिपेशन ये है या ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जंग तवील नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों साइड्स, यूएस की साइड हो, ईरान की साइड हो, वो अफोर्ड नहीं कर सकती जंग को तवील करना, और ना ये रीजन जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, ना ये एशिया रीजन या फिर इवन मिडल ईस्टर्न रीजन बर्दाश्त कर सकता है। हाँ, चीजें दोबारा से काफी जो है वो इन लेवल्स पे आई हैं जहाँ पे ऑयल सप्लाई दोबारा अफेक्ट हो सकती है और ऑयल की कीमतें फिर दोबारा से बढ़ गई हैं, और उसकी वजह से हल जो है जल्दी करना होगा। और पाकिस्तान की लीडरशिप दोबारा से बहुत एक्टिव है, दोबारा से उस एमओयू को रिस्टोर करने में और पीस को रिस्टोर करने में, जिससे पाकिस्तान ने पहले भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो मेरे ख्याल में जो है अवाम और गवर्नमेंट ये अलग अलग नहीं है, पूरा एक हमारा एक पूरा मुल्क है जिसमें मिलके सब इस तरह की क्राइसिस को हैंडल करते हैं, तभी जो है क्राइसिस हैंडल हो पाती है। खुर्रम साहब, अल्लाह का शुक्र। हम जाहिर है एक अदरवाइज भी ये हालात हो या दूसरे तो हम एक गरीब मुल्क हैं, IMF के प्रोग्राम पे हम चल रहे हैं, आवाम से तो आप लोग ताउन चाहते हैं, लेकिन हुकाम कुछ परमानेंटली अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली नहीं ला सकते? कुछ खर्चों में कमी करें, कुछ सरकारी प्रोटोकॉल की गाड़ियों की तादाद कम करें, कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाएं, इमारतों को तमाम सोलर एनर्जी पर शिफ्ट करें। अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो तो करोड़ों की आती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन सी सस्ती है? बताइए। आई डोंट नो। तो एक दफा की इन्वेस्टमेंट होगी ना, वैसे बिजली कौन सी करने देंगे तो शायद वो कर लें, लेकिन फिर आवाम बोलेगी। एनीवे, जी खुर्रम। नहीं, देखिए आपने ये देखा होगा कि जब ये क्राइसिस आया, जब जंग पहली वाला जो फर्स्ट राउंड था, उसमें गवर्नमेंट ने पहले अपनी गाड़ियां आधी की, फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी आधी गाड़ियां ग्राउंड कर दी थी, 50% फ्यूल कट कर दिया था, कुछ सैलरीज में कट हुआ था, कुछ बोर्ड फी की मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स की फीस होती है उनको जो है कट डाउन किया गया और रोका गया, और पार्लियामेंट्री एंड सेनेट की तरफ से कंट्रीब्यूशन से। तो देखिए ओवरऑल फेडरल ने कोई 100 अरब रुपया पीएसडीपी से काटा था, 29 अरब की और सब्सिडी दी थी, तो 129 अरब फेडरल ने कंट्रीब्यूट किया, फिर सूबों ने साथ आके मजीद जो है कंट्रीब्यूट किया। और आपको पता है बाइकर से लेकर ट्रांसपोर्ट व्हीकल से लेकर एग्रीकल्चर से लेकर रेलवे से लेकर हर जगह जो है सपोर्ट दी गई थी। और इस मरतबा BISP में जो बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें भी 17% का इजाफा है। साथ में ईवीज पे, आपने ईवी की बात की, ईवीज को मजीद जो है 1 साल की और जो है उसमें टैक्स ना लगाने की जो है वो कोशिश की गई है बजट के अंदर, ईवीज को प्रमोट किया जा रहा है। और साथ साथ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खर्चों को जो है हमें रैशनलाइज मजीद करना है, और वो किया जा रहा है। कोशिश पूरी है कि गवर्नमेंट जो है अपने एंड पे कोई ऐसे एक्सपेंडिचर्स ना करे जिससे जो है और होने कभी भी नहीं होने चाहिए इनफैक्ट, और अपनी जो है फिस्कल्स को जो है वो मैनेज करके रखे, ताकि खर्चों का और आमदन का जो तनासब है वो बेहतर रहे, ताकि जितना रूम निकले उसमें कोई इस तरह के इश्यूज होते हैं उसको भी जो है टाइमली सपोर्ट दी जाए, और इंशाल्लाह आगे बेहतरी होती है तो डेवलपमेंट की तरफ जो है ज्यादा फंड जो है वो एलोकेट किया जाए। तो आई एम श्योर कि ये जो है इसकी रियलाइजेशन है, और इंशाल्लाह अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज होती भी है तो एक हमारे पास टेम्पलेट पहले से है, इम्प्लीमेंट किया है, और अगर दोबारा कोई ऐसी चीज होती है तो हम बेहतर तरीके से कर सकेंगे और इस क्राइसिस से निकल। करेक्ट, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद, मुशीर वजीर खजाना।